अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कुछ ऐसी बात रिकॉर्ड कराना चाह रहा हूँ जो कि मेरा ख़्याल है हर इंसान, हर सोचने वाले इंसान के एहसासात की तर्जुमानी कर सके। ये इंसान की ज़िंदगी जैसे रफ्ता रफ्ता दुनिया में बढ़ती रहती है, जितनी भी ज़िंदगी अल्लाह ने उसे दी है, उस एंगल से जब आदमी उम्र के बड़े हिस्से में 50 से 60 के करीब पहुंचता है तो उसकी फ़िक्र में, उसकी सोच में भी थोड़ी गहराई आने लगती है। और दुनिया में रहने के साथ साथ दुख, सुख, परेशानियां, खुशियां सब उसको एक बगोले की तरह लेके चलती हैं। वो बगोला कभी उसको ऊंचाई पे ले जाता है और फिर वो नीचे ज़मीन में रेड़ता है। तो उस घबराहट, उस परेशानी और उस तकालीफ़ को मद्देनज़र रखते हुए आदमी अल्लाह से रुजू करता है। जब परेशान होता है, जब कोई अच्छा काम करता है तो कहता है ये तो मैंने किया था, ये तो मेरा काम है, ये तो मेरी सोच है। ये हम सब में एक कमज़ोरी है, बीमारी है, ये इंसानी फितरत है, इसी तरह ही इसको कहा जा सकता है। बहरहाल ये तो एक तरीक़ा है जो हर इंसान अपने फ़िक्र से, अपनी सोच से गुज़रता है और उसका तजर्बा होता है। ज़िंदगी में बहुत से लोग मिलते हैं जो जल्दी दोस्त बन जाते हैं, उनकी दोस्ती का मकसद कुछ और होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में एक दफ़ा ही मिले होते हैं, लेकिन वो कुछ असर आपके जहन पे छोड़ के आपसे गुम हो जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो आपके साथ जूं की तरह चिपके रहते हैं। कोई ना कोई बहाने से आपके पास आते हैं, कोई ना कोई गर्ज़ पेश करते हैं। और ये वो रास्ता है, वो तरीक़ा है इंसान की ज़िंदगी का। फ़र्ज़ करें कि आप किसी जगह जा रहे हैं, आप रास्ता गुम गए हैं, आप परेशान हो रहे हैं, तो आप कहते हैं किसी भी राह चलने वाले से, आपको तो अचानक नज़र आता है, आप कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, ज़रा सुनिए। तो ये दुनिया का ये रास्ता भी इंसान इसी तरह सफ़र कर रहा है। तो हम जब नमाज के लिए खड़े होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं अरबी में, कुछ मफ़हूम उसके हमें समझ आते हैं, कुछ मफ़हूम उनको हम नहीं समझ पाते हैं। बहरहाल वो हम दुआ पढ़ते हैं और तवक्का करते हैं कि अल्लाह ने हमारी दुआ अरबी ज़बान की सुन ली होगी। तो इसी तरह से, इसी सोच से मैंने कुछ सोचा, कुछ समझा। मैं कोई पोइट तो नहीं हूँ, मैं कोई शायर तो नहीं हूँ, मैं कोई मुदब्बिर भी नहीं हूँ, मैं कोई मुसव्विर भी नहीं हूँ, मैं कोई राइटर भी नहीं हूँ। मैं एक सीधा सादा मुसलमान हूँ और कोशिश करता हूँ कि हर मोड़ पर, ज़िंदगी के हर मोड़ पर अपनी इस्लाह किसी न किसी तरीके से करता रहूँ। आम इंसानों की तरह मैं भी ख़ताकार हूँ, मैं भी गुनाहगार हूँ। मैं जानता हूँ अपने दिल का हाल, मैं जानता हूँ कि किसी पे क्या गुज़र रही होगी। बहरहाल ये मेरी इल्तिजा, मैंने कोशिश की है कि मैं अपने रब से एक इल्तिजा करूँ इस कोविड ज़दा साल में। और इस कोविड ज़दा साल में जिसमें हम सब लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं और मजबूर हैं। गुज़िश्ता एक हफ़्ते से सर्दी की लहर बरतानिया में आई हुई है और गुज़िश्ता एक साल से कोविड का सिलसिला चल रहा है, आफत आई हुई है, पेंडेमिक आई हुई है।
تو اس تمام چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اپنے رب سے ایک التجا کی ہے۔ التجا میری رب سے ہے۔ اب ذرا سن، ذرا سن، ذرا سن، میری مجبوری کو تو سن، ذرا سن، میری بات سمجھ، میرے راز سمجھ، سن ذرا سن، التجا میری سن، دعا میری سن، معافی میری سن، آنسو میرے دیکھ، مجبوری میری دیکھ، بات میری سن، مجبوری کو میری سن، ذرا سن، ذرا سن، التجا میری سن۔ یہ التجا ہم اپنے گھروں میں سن رہے ہیں، دعا مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اپنے رب سے۔ تو ان تمام خیالوں کو رکھتے ہوئے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ شاید اللہ تو ہر زبان میں سننے والا ہے، ہر ماحول میں سننے والا ہے۔ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں نے دعا سنی تھی، حضرت یوسف کی دعا کنویں میں سے سنی تھی، جلتی ہوئی آگ کے درمیان میں سے سنی تھی۔ میری بھی دعا سن لے، میری بھی التجا سن لے۔ اللہ حافظ۔